हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोग ट्रिगो का जो है पार्ट 1 और 2 में फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है आपका ये वीडियो पार्ट 3 है ट्रिगो का, जिसमें पार्ट 3 में टाइप 1 के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद है कि एकदम अच्छे से आप लोग ध्यान देकर सीखिएगा और बढ़िया समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को देखेंगे और आज जो हम लोग देखेंगे उसमें क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। और कल जो है इस पर HW भेजेंगे, उसको आप लोग बना लीजिएगा टेलीग्राम पर से जाकर। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा सर? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, वहां से टेलीग्राम पर चल जाएगा। HW लेकर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। ट्रिगो का HW लिखा हुआ रहेगा 1, ट्रिगो HW 1 लिखा रहेगा, उसको आप लोग अच्छा से एकदम बना लीजिएगा। जो बताएंगे उसी टाइप का क्वेश्चन वहां रहेगा, आप पूरा सोल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में डिस्कशन कर देंगे, ठीक ना। फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो अगला वीडियो में डलाएगा, फिर उसका डिस्कशन करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एकदम अच्छा से एकदम कंप्लीट कर लेंगे। आप विश्वास रखिए, अगर पूरा वीडियो ट्रिगो का आप देख लिए, समझ लीजिए कि आपका 40 नंबर के आप पहुंच गए करीब, समझ गए ना। जो बताएंगे उससे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम 100% बनेगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लास्ट में डालेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव पर 2 नंबर पर काम हम कर रहे हैं, ठीक ना, और उसके बाद 5 नंबर वाला पर काम करेंगे ना। तो टोटल पर लग जाएंगे ना, 5 वाला की एक भी चैप्टर नहीं हुआ रह गया। पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने पर 50 नंबर तो आपका फिक्स है। आप फिर 2 नंबर वाला कर लीजिएगा तो 30 नंबर वहां से फिक्स है, यानी 80 प्लस आएगा, एकदम कंफर्म है। रह गया सर 100 में कैसे आएगा 100 सर? तो उसके लिए 5 नंबर वाला वीडियो भी हम बनाकर डाल देंगे, एकदम फिक्स है। जो बताएंगे उसी में से क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। बात समझिए ना। तो इसलिए अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इसको कहते हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में एकदम एक सीधा लाइन खींचना पड़ता है, उसके बाद एक ये इस तरह से बेस, ठीक ना, इसको यहां से मिला दिए। ये अभी समकोण त्रिभुज इसको नहीं कह सकते हैं। समकोण त्रिभुज कहने के लिए जो है यहाँ इस तरह से हम चरखूट कर दीजिए, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक ना। 90 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री रहता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ मन है तो लिख दीजिए, या नहीं तो मत लिखिए। इस त्रिभुज का नाम आपको जो मन है दे सकते हैं। ऐसे हम लिख रहे हैं ABC, ठीक ना। अब इस त्रिभुज में हम लोग को जो है कुछ बात समझना है, ठीक ना। उसके लिए आपको एक हम कहानी सुना रहे हैं, उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक इस त्रिभुज के कंप्लीट क्लियर नहीं समझ में आएगा, 10th तो जाइबे करेगा, इंटर भी जाएगा, क्योंकि वहां भी ट्रिगो में इसका कमाल है। बात समझ लीजिए। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम हमको दिए और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश किए, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा 100% एकदम बन जाएगा, गलत नहीं होगा, टेढ़ा से टेढ़ा और हल्का से हल्का। बात समझिए ना। तो बात समझिए, आपसे हम कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा। क्या जवाब देना है? आप बताइए कि शादी ब्याह में जो है कितने प्रकार के लोग जाते हैं? जल्दी बताइए, अपने मन में बोलिए ना। नहीं पता है शादी ब्याह में कितने प्रकार के लोग जाते हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए, अपने मन में बोलिए, बगल वाला से बोलिए कि हाँ शादी में इतने प्रकार के लोग जाते हैं। आप सोच रहे हो कि हाँ 150 रहता होगा। अरे भाई, हम आदमी नहीं पूछ रहे कितने आदमी जाते हैं, कितने प्रकार के आदमी जाते हैं। तो आपका जवाब अगर है 3 प्रकार के तो सही है, और नहीं तो गलत है। आप कहिएगा सर कैसे मान लें कि 3 प्रकार के आदमी जाता है? आप कह दीजिएगा हम मान लेंगे। हम बताएंगे ना कि 3 प्रकार का आदमी कैसे जाता है किसी के शादी में। किसी लड़का के शादी होता है जी, तो उसमें बरियाती जाता है ना, तो उसमें कितने प्रकार के आदमी जाता है? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब आपको बताते हैं कौन कौन प्रकार है। एक होता है जिसको लड़का के जो साथे रहता है, दूल्हा के साथे रहता है, उसको क्या कहते हैं आप बताइए? जो दूल्हा के हमेशा साथ रहे,
उसको क्या कहते हैं? बरियाती नहीं गए हैं जी? बताइए ना जल्दी। अरे बरियाती गए ना हैं, तो बताइए कि दूल्हा के साथ जो रहता है उसको क्या कहते हैं? अगर आपका जवाब है कि सहवाला कहते हैं तो सही है। दूल्हा के जो साथे जाता है जी, हमेशा साथे वो छोटा रहता है बउआ। ई ना कि भैया के मत साथे रख दीजिएगा ना, तो पता जरा शादी हो रहा है ओकर होबे न करे भैबे लेके भाग गए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसलिए जो है साथे दूल्हा के जो साथे रहता है उसको सहवाला कहते हैं, और सहवाला को हम बउआ कह सकते हैं क्योंकि सहवाला हमेशा छोटा रहता है दूल्हा से। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक हो गया जो दूल्हा के साथ रहता है उसको सहवाला कहते हैं, बउआ कहते हैं। चलिए एक प्रकार तो हम लोग देख लिए। दूसरा रहता है जो गार्जियन बन के जाता है, गार्जियन। अब बताइए गार्जियन को बउआ कहिएगा? अरे भाई दूल्हा के गार्जियन बन के जाएगा कि नहीं जाएगा? जो क्या बोलते हैं आपको सुबह में चढ़ाने के लिए रहता है गहना ये सब चढ़ावे जाएगा, तो कहाँ जाएगा? कौन जाएगा? बड़ भाई जाता है। ऐसे तो उसको भैंसुर कहते हैं, लेकिन गार्जियन बन के गया है कि नहीं गया है? तो आप कहिए कि हाँ सर गार्जियन बन के गया है। तो दूल्हा के जो गार्जियन बन के जाता है वो बड़ा रहता है कि छोटा रहता है? तो कहिएगा कि सर बड़ा रहता है। तो एक हो गया गार्जियन बन के जाता है, एक हो गया सहवाला बन के जाता है। दो प्रकार के हो गया। अब एक और रह गया, बाद बाकी जितना लोग जाते हैं पास पड़ोस के जो घर के बगल वाले सब जा रहे हैं उसको गार्जियन कह दीजिएगा। गांव घर से आप ले गए हैं बरियाती में तो सब कहिए कि मेरा गार्जियन आया है, नहीं, उसको हम लोग बरियाती कहते हैं। अब बरियाती कहते हैं पड़ोसिया को। घर वाला को बरियाती कहिएगा ना तो मामले गड़बड़ा देगा है कि हमरा तो बरियाती कह रहा है कि हम तो गार्जियन बन के जा रहे हैं। तो घर से जो लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं सब, वो सब क्या है? गार्जियन है। मतलब गार्जियन बड़े होते हैं और सहवाला छोटा यानी बउआ उसको कह सकते हैं। तो सहवाला बउआ कह सकते हैं, बउआ उस सहवाला को कह सकते हैं। और गार्जियन किसको कहेंगे जी? जो बड़े होते हैं। और बरियाती किसे कहते हैं? पड़ोसिया को। पड़ोसी समझते ना है जी? अरे घर के बगल वाला जितना भी घर है वो सब क्या है? पड़ोसी ना है। जितना रिश्तेदार से सब आ रहे हैं वो सब पड़ोसी में आ जाएंगे, बरियाती में आ जाएंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तीन प्रकार के आदमी जाता है, बरियाती जाता है, सहवाला जाता है, गार्जियन जाता है। बोलिए गलत बताए हैं तो आप बताइए। तो किसी का शादी रहे तो तीन प्रकार के आदमी जाता है। एक को कहते हैं बरियाती जो पड़ोसिया है। जैसे कहेंगे कि कौन जाता है? ये तो पड़ोसिया, मैंने बरियाती के यहाँ पर कौन रहेगा? पड़ोसिया। और एक जाते हैं गार्जियन, हेड बन के। आपका हेड कौन बन के गए हैं? तो आप कहिए कि सर गार्जियन गए हैं, उसको हेड कहेंगे। अरे हेड मैंने समझते हैं ना मालिक, समझ गए कि नहीं समझिए? तो एक हेड जाते हैं। और एक होता है जो दूल्हा के हमेशा साथे रहता है उसको बउआ कहते हैं। मतलब कि बउआ जाता है, हेड जाता है, पड़ोसिया जाता है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं आप? तो तीन प्रकार के किसी के शादी में आदमी जाता है, हेड बन के, एक बउआ जाता है और एक हो गया जो पड़ोसिया जाता है जिसे बरियाती कहते हैं। बोलिए क्लियर होगा कि नहीं हो गया? तो तीनों चीज एकदम दिमाग में रखिएगा। आप बताइए दूल्हा के साथ कौन रहता है हमेशा? तो आप कहिए सर बउआ। बउआ हमेशा साथे रहता है, दूल्हा के साथे रहता है। शादी होगा ना तो समझ में आएगा कि सही में सर साथी एगो खास है, ठीक ना? तो दूल्हा के साथे जो हमेशा रहता है उसको बउआ कहते हैं, ठीक ना? और दूल्हा से दूर रहता है कौन? ये बताइए। दूल्हा से दूर जो बैठा रहेगा वो रहता है पड़ोसी। या बरियाती दूल्हा के साथे घूमते रहेगा, घर वाला पकड़ के मारू लगेगा कोना में ले आके है। अभी बरियाती घर में कैसे आ गया? तो बरियाती के लिए आप खुद देखे होंगे, भाई बहन के शादी हुआ होगा तो बरियाती के बैठने के लिए जो पंडाल लगता है घर में, कि घर से दूर। तो आपका जवाब होना चाहिए घर से दूर। अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको नहीं है लूर, क्योंकि बरियाती रहता है घर से दूर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बात समझिए, जो दूल्हा से दूर रहे, दूल्हा के बगल में नहीं, दूल्हा से दूर रहे, उसे क्या कहते हैं? बरियाती कहते हैं। और दूल्हा के बगल में रहे उसे क्या कहते हैं? बउआ कहते हैं। और दूल्हे के बगल में वो और रहेगा गार्जियन, हमेशा एकदम उसके कंसल्ट में एकदम रहेगा, कहे कि हाँ भाई हम क्या हैं, कॉन्टेक्ट में एकदम रहेगा, दूल्हा के कॉन्टेक्ट में एकदम रहेगा। कभी भी कोई काम आ गया, हाँ हाँ पापा पैसा दीजिए ना, उन्हें देवे लगी है, दुआरी छेकाए, जूता लुकाए, तो भाई गार्जियन अगर उसके संपर्क में नहीं रहेगा तो कहां से पैसा देगा? पैसा खत्म हो गया, सब ले भागा।
साली लोग सब ले भागी पैसे निकाल के, है देवे पड़ता है कि नहीं देवे पड़ता है, बात समझ लीजिए। तो इस बात को एकदम अच्छा समझ लीजिए, आप एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम। थोड़ा सा खाली हमको टाइम दीजिए, आप एकदम पहुंच गए हैं काम पर। तो कहने का मतलब ये है कि गार्जियन जो रहता है दूल्हा के एकदम संपर्क में रहता है, और दूल्हा के एकदम बगल में कौन रहता है जी, बउआ। अब पड़ोसिया कहाँ रहेगा, दूर, पड़ोसिया हमेशा दूर रहेगा। अब चलिए अब हम समझाते हैं, इस पर बढ़िया समझिए। मान लिया जाए कि जहां शादी हो रहा है, इस पर हटा रहे हैं, लिख रहे हैं, एक फिगर हम आपको ये दे रहे हैं, उसका घर के आकार ऐसे है। वहां जो है जिसके यहाँ शादी है जी, वो घर के आकार ऐसे है, 3 गो रूम है, एक रूम ये है, एक रूम यहाँ है, और एक रूम यहाँ है, 3 गो रूम है। समझे कि नहीं समझे? जिस लड़की के शादी है वो लड़की का घर का डिजाइन ऐसा है, तो बताइए एक रूम ऐसा है, अब बाकी 2 रूम ये है, तो दूल्हा कहाँ बैठेगा, कौन रूम में लेके जाएंगे भाई? घरवा में नहीं लेके जाएंगे जी, खेतवे में रखे रहेंगे दूल्हा के। तो दूल्हा तो घर में जेबे करेगा, तो दूल्हा घर में जब जाएगा तो आप ही बताइए कि दूल्हा यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा? जवाब दीजिए तो हम जाने दूल्हा को कहाँ रखेंगे। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, दूल्हा कहाँ रहेगा? तो सर आपका जवाब होगा कि सर यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा, चाहे यहाँ रहेगा। अरे 3 गो रूम है जी, तो तीनों रूम में कहीं भी बैठा सकते हैं दूल्हा को, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? यहाँ लड़की बैठल है, देख रहे हो घरवा के डिजाइन अलग है, यहाँ लड़की बैठल है और शादी होबे नहीं किया है, और लड़की के साथ दूल्हा को बैठा दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, शादी से पहले लेके भाग जाएगा। सर शादी हो ही रहा तो लेके भाग कहा जाएगा सर, और हमारा क्या पता, दूल्हा के बैठा देंगे लड़की के साथ? क्योंकि बताओ ना जी, पहले शादी अभी होबे नहीं किया है, जो रूम में लड़की है उतने रूम में लेके चल जाएंगे कि दूसरे रूम में उसको दूल्हा को बैठाएंगे? क्या बात कर रहा है, अभी तक शादी देखबे नहीं किया है। गजब करता है भाई, शादी जब हो रहा है किसी लड़का को तो लड़की के रूम में बैठा देंगे, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। कभी भी दूल्हा को ये चरखुट वाला जो घर है, ये घर पर बैठा दिए, मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। अब जो भी गड़बड़ होगा भाई गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इन्हें बैठाना है। एकदम दिमाग में फिट कर लिए, दूल्हा या तो यहाँ रहेगा चाहे यहाँ रहेगा, फिक्स है। इसको आप यहाँ में से कोई जगह पर रख सकते हैं, 2 रूम में से कोई रूम में रख सकता है दूल्हा, तो कभी रूम में रख दीजिए, कभी रूम में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये में रख दिए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा कि सर दूल्हा को यहाँ नहीं बैठाना है, यहाँ लड़की बैठल है, और लड़की बैठल है जी, तो वहां दूल्हा को कैसे बैठा दीजिएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रह गया सवाल, दूल्हा को यहाँ बैठाएंगे सर चाहे यहाँ बैठाएंगे? आप बताओ दूल्हा के नाम हम क्या रख दें, जो कहो। चलो सबसे अच्छा दूल्हा तो राम भगवान है, तो उन्हीं के नाम से शुरुआत किया जाए, ठीक ना? तो राम, मान लीजिए कि दूल्हा जो है राम है, श्री राम है, ठीक ना? तो राम राम दूल्हा है, तो बताइए इनका सहवाला जो रहेगा वो सहवाला कहाँ बैठेगा? सहवाला के और पड़ोसिया यानी बरियाती के और गार्जियन के बैठने के लिए अलग अलग स्थान है। कहाँ कहाँ स्थान है जी? तो यहाँ जो बैठेगा, एक यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, इस लाइन पर बैठा सकते हैं, या इस लाइन पर बैठा सकते हैं, ठीक ना? या इस लाइन पर बैठा सकते हैं। बात समझे कि ना? 3 जगह है। एक लाइन पर आप बउआ को बैठा सकते हैं, सहवाला को, एक लाइन पर पड़ोसिया को बैठा सकते हैं जिसको बरियाती कहते हैं, और एक लाइन पर गार्जियन को बैठा सकते हैं जिसको हेड कहते हैं। तो आप बताइए हेड हेड जो बन के गया है वो छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? आपका जवाब होना चाहिए सर छोटा नहीं रह सकता है सर, हेड बन के गया है यानी माए बाप है उसका, समझ लीजिए पापा गए होंगे चाहे भैया गए होंगे तो वो हेड कहलाएंगे, और हेड हमेशा बड़ा बन के जाएगा, मतलब बड़ा बड़ा व्यक्ति ही हेड रहेगा। तो सबसे बड़ा लाइन आपको कौन बड़ा दिख रहा है, आप बताइए? तो आप कहिएगा कि सर सबसे बड़ा लाइन सर ये वाला दिख रहा है, तो इसी को हम हेड कहें। तो हेड एकदम फिक्स है, दाएं बाएं नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं उसको पंडाल में बैठे के जगह बना दिए, चाहे कहीं उसका व्यवस्था कर दिए और कभी उन्हें हुल के जा रहे हैं, कभी उन्हें हुल के जा रहे हैं, ऐसा होता है हेड जी? गार्जियन कभी इन्होंने जा सकते हैं, एक जगह अच्छा से बैठे रहेंगे, रसगुल्ला छेना जो भी है वो पड़ते रहेगा, एकदम मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेड हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं, समझे कि ना? लेकिन पड़ोसिया जो बरियाती बन के गया है, अब तुम्हें बताओ वो एक जगह रहता है? अब गया, अब पंडाल से चलो नहीं यार जरा देखा जाए इधर उधर गांव घर के माहौल, अब वही गया किसी के छत्ता पर ताका और ये बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट है, उसका भाई देख लिया कि अच्छा स्मार्ट लगी था, आज आओ इधर इधर।
अब गया 2-3 को बुलाया कि ये यार देखो ना हमारे बहन के देखे में लगल है, समझिए। बस नीचे पकड़ा, बोले कोला में दिया, मत घर के जड़ दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए आप? है किसी के माँ बहन को देखिएगा, बरियाती में गए हैं तो एकदम पक्का पिटा के आना है। अधिकतर बरियाती में पिटा के आता है। इसलिए जब बरियाती जाइए तो ये सब फेर में मत रहिए, अच्छा जाइए, एकदम अच्छा से एकदम आइए, खुशी खुशी आइए। ये नहीं कि इधर उधर हुला थुला कर रहे हैं तो समझ लीजिए क्या होगा जी, समझे ना। तो कितनों समझा देंगे तो बरियाती अपन लक्षण तो छोड़वे नहीं करेगा, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, आप भी बरियाती गए होंगे, ठीक ना। तो उम्मीद है हमको आपसे कि ऐसे गलत सलत मत कीजिएगा, इधर उधर भूल के में रहिएगा ना। अधिकतर बरियाती पिटाही के आता है, समझिए ना। तो इसलिए आप एकदम बच के रहिएगा। मतलब कहने का मेरा सेंस ये है कि बरियाती एक जगह रहता है कि इधर उधर उछलते कूदते रहता है, तो आप कहिए सर बरियाती एक जगह नहीं रहता है सर। यानी बरियाती हम किसको कह रहे हैं? पड़ोसिया को, पड़ोसिया को। अब जहां भी रहे, लड़का के बगल में चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। लड़का के बगल में नहीं, लड़का से दूर बरियाती रहना चाहिए। तो आप ही बताइए कि दूल्हा यहाँ है तो बरियाती को हम एजा बैठा दें कि यहाँ बैठाएं? तो आपको जवाब होना चाहिए कि सर दूल्हा यहाँ है सर, तो दूल्हा के बगल में तो सहवाला रहता है, सहवाला को हम बउआ कहते हैं। यानी कि ये वाला जो लाइन पर बैठेगा सर वो बउआ रहेगा, क्योंकि बउआ देखिए ये वाला लाइन इसमें दूल्हा में टच होल है एकदम। यानी कि बउआ जो है दूल्हा में एकदम टच करेगा, माने उसके बगल में रहेगा। लेकिन पड़ोसिया यानी बरियाती बगल में नहीं रह सकता है भाई। तो पड़ोसिया कहाँ बैठाएंगे? या दूर है, देखिए ये वाला लाइन पर। बोलिए, नहीं समझ में आ गया? जब दूल्हा यहां रहेगा तो बगल वाला लाइन को बउआ कहेंगे और बगल वाला लाइन को हेड भी कहेंगे, लेकिन दोनों में डिसाइड करना है बड़ा कौन है, समझे कि ना। तो बड़ा शरीर वाला है, काम के लिए। दूसरी बात है, अगर आपको बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए जो लड़की का रूम है वो लड़की के रूम के बगल में गार्जियन नहीं रह सकते हैं, वो दूल्हा के संपर्क में रहेंगे, लड़की के संपर्क में नहीं। तो ये वाला दोनों लाइन जो है देखिए आ रहा है किसके संपर्क में? लड़की के संपर्क में आ जा रहा है। इसलिए वो लड़की के सामने यानी दूर रहेंगे। बात समझ लीजिए, मतलब कि इसके सामने वाला साइड जो है ये चीज फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगा। लेकिन दूल्हा जब यहाँ न बैठ के बैठ जाएगा तो तुम ही बताओ जी कि बउआ इधर रहेगा कि बउआ बगल में जाएगा? जहां जहां दूल्हा जाएगा वहां वहां जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? बोलिए आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में एकदम पक्का आएगा, एकदम मजेदार एकदम पढ़ाएंगे। आप खाली विश्वास कीजिए और कुछ मत कीजिए, एकदम विश्वास कीजिए। आपका नैया एकदम पार लगा के ही दम हम लेंगे, समझ गए ना। 3 बजे भोरे इतना ठंडा में नहा नहा के आ रहे हैं ताकि एकदम मूड फ्रेश एकदम रहे, समझ लीजिए, ताकि आपको एकदम पढ़ने में मजा आ जाए। अब फिर भी आप नहीं पढ़ पाइएगा तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जितना एकदम है, उम्मीद है कि आप पढ़िएगा, एकदम जरूर पढ़ रहे होंगे। एकदम पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, माँ बाप के लिए पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में हम सेट कर दें। ये समझ गए? समझ लीजिए कि एकदम त्रिगो में एकदम हम लोग रनिंग कर लेंगे, रफ्तार 120 के रफ्तार से गाड़ी चलेगा एकदम, समझ लीजिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम धुआं धुआं उड़ते जाएगा। लेकिन स्टार्ट में 120 धरा देंगे ना, सब सवारी पीछे ही रह जाएगा, फेंका जाएगा। इसलिए एकदम आराम से समझिए, काहे आप टेंशन लेते हैं? सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम समझाना मेरा काम है। अगर लग रहा है कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो स्पीड में एग्जाम में जाएगा, स्पीड में भागे पड़ जाएगा, बनवे नहीं करेगा एग्जाम में। इसलिए आराम से पहले देख लीजिए एक बार, दोबारा आप स्पीड बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अच्छा से देख लीजिए, ठीक ना। एक बार देख लीजिएगा तो हमारा लगा दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम अच्छा देख लीजिएगा तो, ठीक ना। तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या समझे जी कि दूल्हा के बगल में जो रहेगा उसको बउआ कहेंगे, यानी बी से डिनोट करेंगे। और सबसे बड़ा लाइन को एच कहेंगे, एच हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन 20 फिक्स नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दूल्हा यहाँ है तो बउआ यहाँ है, अब दूल्हा को यहाँ भी तो बैठा सकते थे सर, तो वहां बैठा देंगे, तब फिर समझ लीजिए कि बउआ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। अब जब दूल्हा को ये कोना पर बैठाए हैं तो बरियाती बगल में रहेगा कि बरियाती भाग दूर भागो उधर रहो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए एक फिगर और बताते हैं, जरा में समझिएगा। ये आपका जो है एक फिगर लिए, यहाँ पर लड़की बैठल है, एकदम दिमाग में रखना है, ठीक ना। अब यहाँ ये बताओ लड़की बैठल है, अब जो है राम नाम के जो दुल्हा हैं उनको हम यहाँ रख दिए, ठीक ना। अब जो राम है यहाँ दुल्हा को यहाँ बैठा दिए। बताओ गार्जियन तो फिक्स है, वो इधर उधर नहीं होंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। अब दुल्हा को कभी इधर कभी उधर लेके जाइए करता है लोग, समझिए ना। तो राम यहाँ आ गए, तो बताओ जी बउआ इधर बैठा रहेगा कि बउआ राम के बगल में जाएगा?
अगर आपका जवाब आ रहा है कि सर बउआ को राम है दुल्हा, तो बउआ मैंने क्या हो गया, सवाला सवाला बगल में रहता है सर, तो बगल वाला लाइन को बी कहेंगे, यही मामला गड़बड़ाता है। लेकिन सब समझ आते हैं, सभी स्टूडेंट सब चीज समझ आते हैं, लेकिन समझने में नहीं आता है कि कभी पी इसको कहते हैं, कभी पी इसको कहते हैं। सर ये कैसे हो गया सर, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये समझ गए तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, विश्वास कीजिए, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। ध्यान दीजिए, तो राम के बगल वाला क्या कहेंगे जी, बउआ। राम यहाँ दुल्हा कर रहे हैं, इसको हम कुछ सिंबल भी दे सकते हैं, राम राम ना लिखे दूसरों हम नाम रख देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ जो है राम के बगल वाला को बउआ कहेंगे। अब राम के से दूर पड़ोसिया बरियाती दुल्हा से हमेशा दूर रहता है, यानी कि पड़ोसिया कहाँ बैठेगा, यहाँ चलागा सर, इस लाइन पर, लाइने पर बैठाना है सबको। क्लियर? यहाँ पर दुल्हा को नहीं ला सकते हैं क्योंकि लड़की बैठल है पहले से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब फिर इसके बाद हम पूछेंगे, आप बताइएगा। राम हम यहाँ बैठा दिए, राम को, राम दुल्हा है जी, तो यहाँ बैठा दिया। दुल्हा के बगल में रहता है एक गार्जियन और एक रहता है बउआ। सबसे बड़ा लाइन को गार्जियन कहते हैं, जो हेड रहेगा, तो हेड बन के गए हैं, गार्जियन बन के गए हैं, वो बड़ा लाइन पर रहेंगे। और राम के बगल में रहेगा छोटा लाइन, उसको बउआ कहते हैं। बउआ का है कहें, बउआ को क्यों बैठा है वहां जी, क्योंकि बउआ के मतलब सहवाला सर, दूल्हा के एकदम साथे साथे घूमते रहेगा। समझे कि ना, दूल्हा को कुछ मिला दू को छेना तो एगो अपने मार देगा, अथवा से इधर उधर दूल्हा किया हुलू खुलू, बस दूसर को गायब कर देगा। देखा रे छेना मिले बउआ, कहा हो मिले छेना, कहाँ मिले वह छेना मिले हले। लड़का जो तेज रहता है तो सहवाला गायब कर देता है। हम भैया के शादी में गए थे ना, तो वैसे मार दिए थे, भैया इधर उधर कर रहे हैं, तब तक इन्हें से गायब कर दिए, खाली बचा उनके लिए दहिया, तो दहिया मार रहे हैं कि हो है? तो हम क्या करें, हम तो गए थे तो गायब में कर दिए। बात समझे कि नहीं? तो वो स्मार्ट लड़का हुआ, वहां से भाई सवाला बन के क्या खाली इसी से घूमते रहेंगे, मिला कुछ पैसा कौड़ी, अब गिनते गिनते मार दीजिए थे पॉकेट में। भगवान इतना कहा पॉकेट दिया है, भगवान नहीं आदमी दिया है, तो सब पॉकेट में भर ना दीजिए गिनते गिनते। अधेरे हाँ भैया इतना पैसा होल बा, अब पैसा वो भैया भैया करके तब तक सब रख दिया, भैया ले जाके मैडम के दे देगा। इसलिए क्या करो, एकदम गिनते गिनते जो 500 वाला नोट मिला है, दान में मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ। दान जब मिलता है लड़का को शादी में, तो बहुत सारा पैसा, ऐनक, ये वो बहुत सारा चीज मिलता है, रुमाल रुमाल सब मिलता है कि नहीं? तो जो तेज बच्चा रहेगा सहवाला समझदार, वो क्या करेगा, जो बड़ा बड़ा नोट है वो गिनते गिनते मिलते मिलते मार दे। सहवाला को मौका मिलता है गिनने के लिए, सहवाला का आधा हक भी रहता है उस पर, लेकिन हक जताइएगा तब ना, अरे आप कुछ कहवे नहीं कीजिएगा, ऐसे खाली बैठे रहिएगा, तो बैठे रहिएगा तो सब पैसा ले लेगा। इसलिए अब शादी ब्याह में जाइएगा सहवाला बन के। अब इतना बड़ा बड़ा तो सहवाला रहता नहीं है भाई, लेकिन अगर कोई जाए ना छोटा बउआ, तो उसको समझाना, बउआ मार देना, तुमको हम बुद्धि दे रहे हैं, हमको भी क्या करना देना। वो चोरी नहीं हुआ, पूरा स्मार्ट गिरी हुआ। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए वहां जो है मार दीजिए, जे आया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, राम के बगल में उसको बउआ कहेंगे, क्योंकि लड़का को हम राम कहें, तो बगल वाला को बउआ कहते हैं। दूर पड़ोसिया हमेशा दूर रहेगा, पड़ोसिया में बरियाती, बरियाती हमेशा दूर रहेगा, दूर बैठा दिए। ये जो हेड है वो चेंज नहीं करेगा, फिक्स है। अब आपको हम पूछते हैं, बताइएगा। जैसे अब दुल्हा के नाम हम यहाँ अलग रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं सर? अब मान लो कि जो ट्रेंगल है जी, इसको नाम दे दिए ABCD रखते हैं, मजा आएगा, ABC, ठीक ना? अब आपको हम कहें कि बताइए, दुल्हा को नाम हम रख दिए थीटा, इसको जी इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से गोल करके इसे घुमाते हैं ना। अरे गड़बड़ा गया मामला जी, देखिए बढ़िया से बनाइए। इसको इस तरह से गोल घुमा दिए ना, इसे काट के, तो इसे कहते हैं थीटा। क्या नाम है जी? थीटा। थीटा समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको थीटा कहते हैं। अब हम दुल्हा के नाम रख दिए थीटा, जितना राम राम लिखे तो थीटा नाम रख दिया। हम कुछ भी नाम रख देंगे, बात समझ लीजिए, अल्फा बीटा गामा कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका नाम, दुल्हा का नाम रख दिए थीटा। अब बताओ जी हेड कहाँ बैठेगा? तो आपको जवाब होना चाहिए यहाँ। मामला गड़बड़ हो जाएगा, कैसे सर? यहाँ पर तो लड़की वाला तो जगह ही नहीं आप बनाए हैं सर, ये राइट ट्रेंगल है ये नहीं है सर, मामले गड़बड़ हो जाएगा। एकदम दिमाग में रखिए, यहाँ पर सिंबल देना एकदम जरूरी है, 90 डिग्री। अब बताइएगा तो सब सही रहेगा, और नहीं ऐसे रहेगा बना दिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए होंगे? तो यहाँ सिंबल दे दिए, चलिए लड़की यहाँ बैठा है, दूल्हा यहाँ बैठेगा, चाहे यहाँ बैठेगा। आप बताइए गार्जियन कहाँ बैठेगा?
तो आप कहिएगा कि सर गार्जियन सर चलिए ना सर हेड एजा रख देते हैं, हम अगले गड़बड़ा जाएगा भाई। कैसे हो जाए रख देंगे? अभी ना बताएं कि हेड सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़का लाइन को हेड कहेंगे, माने इसको एच कहेंगे। नहीं समझ में आ गया जी? अब बउआ को कहाँ बैठाएंगे? बउआ को कहिएगा कि यहाँ बैठा दे, बताओ जी गड़बड़ हो जाए कि नहीं? खुद खुद सोचो कहाँ बैठाए हम, एबी पर कि बीसी पर कि एसी पर? कमेंट करो जल्दी बताओ, लिख के भेजो ना भाई, एबी पर कि एसी पर कि बीसी पर, जल्दी बताओ ना। लिख नहीं आता है जी, कमेंट लिख रहा था अपने हिसाब दीजिए, आज दीजिए बी सी चाहे ए बी, कहाँ हम बी को बैठाएं? अगर आप लोग एकदम अच्छा सपोर्ट किए तो ऑनलाइन एकदम क्लास चलाएंगे, आप क्वेश्चन कीजिएगा, हर क्वेश्चन के जवाब हम यहाँ देते जाएंगे, एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग हम दिवाएंगे, समझे कि ना? खाली आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सर आपका सपोर्ट हम कैसे करें सर? आपका सपोर्ट, मेरा सपोर्ट तो वही हो सकता है सर, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप कर ले हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा से करवा दीजिए, थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हैं ना। उसके बाद देखिए कितना मजा आता है, हम धुआं धुआं उड़ा देंगे ट्रिको के। बात समझ में ना? आपसे बनेगा क्वेश्चन, हम बनाए तो कौन बड़का चीज हो गया, आपसे बनेगा, बनना ही होगा क्वेश्चन को। खाली आप एकदम वीडियो एकदम कंटिन्यू एकदम देखिए, विश्वास कर लीजिए भाई पर कि हमको आप पर विश्वास है सर, बस विश्वास से ही कुछ भी किया जा सकता है जी, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो बताओ बी कहाँ रखें, जल्दी बताओ। तो आपका जवाब है ये भी, तो समझिए गया गया, क्योंकि दुल्हा तो यहाँ है, थीटा नाम दिए हैं दुल्हा को, तो दुल्हा के बगल वाला को बउआ कहते हैं सर, यहाँ बी रहेगा, तो बी यहाँ है, तो पड़ोसिया दुल्हा के बगल में, दुल्हा से दूर, तो दुल्हा से दूर वाला ई लाइन है, बी लाइन है, बी लाइन है, तो आपने कहा सर जवाब ये होना चाहिए, ये पी यहाँ रहेगा सर, पी मैंने पड़ोसिया बरियाती, तो बरियाती यहाँ रहेगा। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम पूछते जाएंगे, खटाखट बताते जाइएगा, बस हम लोग के काम हो गया एकदम चकाचक, क्वेश्चन बनेगा धकाधक, बस एकदम मजेदार एकदम पढ़ते रहिए, बिछौना के एकदम बिछौने पर रहिए, एकदम निहाली के अंदर घुस के एकदम पूरा एकदम तोप लीजिए अपने आप को, और वो बाद एकदम देखते रहिए वीडियो। इसीलिए वीडियो बना के दे रहे हैं, कुछ करे की जरूरत नहीं है, सब मिले कहाँ? सब मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाके उस पर खोजिए, नहीं खोजा रहा तो व्हाट्सएप कर आता है ना जी, 82 भेज दीजिए उस पर लिख के, सर हमको ट्रिको के नोट्स चाहिए, एकदम नोट्स आपके व्हाट्सएप पर खराब पहुंच जाएगा। अब इतना भी नहीं कीजिएगा हम व्हाट्सएप करें, तो मत कीजिए, खाली वीडियो देखिए, आराम से पढ़ रहिए, हम क्या कर सकते हैं। देखिए तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा। टेलीग्राम का नाम है अभय विद्या एजुकेशन, और लास्ट में 1 कर लगा दीजिए। नहीं उसे खो जाता है टेलीग्राम पर, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां लिंक, हम टेलीग्राम लिख के लिंक डाल देते हैं, वो लिंक पर जाइए, सीधे टेलीग्राम पर लेके चल जाएगा सर। डिस्क्रिप्शन नहीं खो जाता है सर, तो जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो में आपको पार्ट 3 लिखल होगा, अब पार्ट 3 के नीचे लिखल होगा अभय विद्या एजुकेशन, उसको टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लेके चल जाएगा, और वहां लिखा रहेगा टेलीग्राम, वहां लिंक डाल, उसको टच कीजिएगा, टेलीग्राम में लेके चल जाएगा। कब? जब आपका मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड होगा तब। ध्यान दीजिए, अब आपको हम यहाँ पर जो है त्रिभुज के नाम हम दे दिए ए बी सी, कहें कि बताइए जी लड़का यहाँ है, लड़का के नाम है थीटा, ये कैसा नाम है सर? थीटा। क्या करें, थीटा पिता के नाम है, कुछ भी नाम रख देगा आपका, जो है कुछ नाम है तो हम जानेंगे क्या है नाम है, आपके मम्मी पापा को अच्छा लगा होगा, नाम रख दिए होंगे, तो उसी तरह से जो मैथ बनाया है उसको लगा थीटा ठीक रहेगा, तो थीटा, नाटा होगा तो थीटा नाम रख दिया होगा, पता ना क्या है नाम रखा भाई, थीटा, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, दुल्हा का नाम हम थीटा रख दिए। अब दुल्हा यहाँ है तो बताओ गर्जियन कहाँ बैठेगा, उसको पहले खोजो, हेड कहाँ रहेगा, वो आपका जवाब एकदम होना चाहिए कि सर ये वाला हेड रहेगा। उसके बाद बताइए पड़ोसिया कहाँ बैठेगा, तो सर ये जो लड़का है ना उसके सामने वाला दूर दूर एकदम भगा ये पड़ोसिया को, तो दूर में रहेगा सर, लड़का के एकदम बगल में टच नहीं, ये वाला लाइन जो बीसी है इसके टच में नहीं है, इसीलिए पड़ोसिया कहलाएगा। अब बउआ कहाँ बैठेगा, तो बउआ सर बगल में रहेगा सर, ये वाला लाइन को बउआ कहेंगे, देखिए लाइन इसके टच में एकदम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी हम पूछेंगे ना, फंसा ही देंगे आपको, इसलिए बच के रहिएगा, ठीक ना? अब आपको हम समझा दिए, अब हम दे रहे हैं आपके फंसाने के व्यू से, अब उम्मीद है कि आप फंसिएगा एकदम नहीं, क्वेश्चन हम दिए उसमें एकदम फंसिए मत, जवाब देते जाइए। अब आपको एकदम कंप्लीट हो गया, धुआं धुआं अब उड़ेगा, समझे कि नहीं? अब देखिए आपसे हम पूछ रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री देना जरूरी है, बात समझ आइए,
सिंबल चरखूट कर देता है 90 रहता है, दीजिए चाहे मत, लेकिन 90 डिग्री दे दीजिए, मजा आएगा, क्या दिक्कत है। अब इस त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ए बी सी। सर बी जा रहा था सर, रख दिए, उससे कोई मतलब नहीं भाई, हम इधर ये रख देंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू कुछ भी रख दो, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, नाम में कुछ लेना देना नहीं है। बस समझना ये है कि किस साइड को हम पी कहेंगे, किसको बी कहेंगे, किसको एच कहेंगे, मेन इस पर ध्यान देना है। बात समझे कि नहीं समझे। तो आप बताइए इसमें एच कौन कहलाएगा, तो आप कहिएगा कि सर एच इसको कहेंगे सर। बोरा में चल गए सर, इतना देर से हम यही बताए थे कि इसको एच कह दें। अरे हम मानते हैं कि आप नहीं एच कहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं जो ई वाला को एच कह दिए हैं। आप कहे बुरा मानते हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं जो इस साइड को कह दिए एच, इधर ना एच था। अब भाई इधर उधर से नहीं होता है, सबसे बड़ा का होता है, सबसे बड़ा लाइन कौन है, तो ये। अब गर्जियन थोड़ा सा टेढ़ा रहते हैं, सीधा नहीं रहते, वो जान लीजिए। किसी गर्जियन अगर हेड है ना और टेढ़ा है तब घर सही है, और नहीं टेढ़ा है, दो चार लप्पड़ नहीं देते हैं लेकिन पढ़ता नहीं है, खाली बस मोबाइल पर आएगा हुलू खुलू की इधर करके बस काम खत्म। तो गर्जियन को दो चार झपड़ देना ही चाहिए था। मारिए गर्जियन, गर्जियन मारिए सब लेकर को, एकदम मारिएगा तब वही समझिएगा सर, समझे कि नहीं। कहने का मतलब यह है गर्जियन क्या रहते हैं, थोड़ा सा एकदम सख्त रहते हैं। कहने का मतलब यह है टेढ़ा शब्द से बुरा मत मानिएगा कोई वर्ड के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस एक ही है, आपके दिमाग में सेट कराना। ये नहीं कुछ ऐसा वर्ड बोल दिए जिसमें लग रहा है कि अरे सर ऐसे काहे बोल दिया, यार भाई इसमें बात पर काहे लेते हैं, हम किसी को प्रश्न नहीं बोल रहे हैं, हम आपको याद कराने के लिए उपाय लगा रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट कैसे किया जाए। इसलिए गलत वे में इस सेंटेंस को नहीं लेके जाइएगा, उम्मीद है आपसे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए गर्जियन जो है थोड़ा सख्त रहते हैं, मन एकदम सीधा नहीं रहेंगे। सीधा का मतलब एकदम ऐसे है, कुछ नहीं, कोई गलती करो कुछ नहीं बोलेंगे, तो सीधा नहीं रहते। टेढ़ा लाइन कौन वाला है, ये वाला। इस सबसे बड़ा लाइन कहिए चाहे टेढ़ा लाइन कहिए, इसी को एच कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला को एच कहते हैं, एकदम फिक्स है। 90 डिग्री के सामने यही ना है जी, यही ना साइड 90 डिग्री के सामने, तो इसको एच कहते हैं, ये फिक्स कर लो। अब बताओ कि पी किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, बताइए जल्दी बताइए, कितना दम है जो देख लेते हैं। सर दुल्हवा के नाम लिखे नहीं किए हैं सर, मन में आ रहा है ना। तो जब दुल्हा का नाम नहीं लिख रहे तो खड़ा लाइन को पी कहते हैं और पड़ा लाइन को बी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। एक में दुल्हा का नाम लिखा है कहीं नहीं, तो खड़ा लाइन को पी कहेंगे और पड़ा लाइन को बी कहेंगे और सबसे बड़ा लाइन को एच कहेंगे, ये फिक्स हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब दुल्हा के नाम नहीं लिखा है तब, और जब दुल्हा के नाम लिखा गया तब आपको बताना होगा वो दुल्हा के हिसाब से किसको पी कहेंगे किसको बी कहेंगे। ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन पी या बी चेंज होता है। तो आप बताइए दुल्हा के नाम हम रख देते हैं यहां। अब बताइए बी किसको कहेंगे, तो बी हम सर दुल्हा के बगल वाला को बी कहेंगे। अब दुल्हा से जो दूर लाइन है उसको क्या कहेंगे, पी कहेंगे। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, एकदम मजा आने वाला है, गर्दा गर्दा उड़ेगा, ठीक ना। इस तरह से लिख दिए। अगर यहां रखते तो आप जान रहे हैं पी या बी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर यही रहता जी यहां ना रखते दुल्हा को रख देते हम यहां पर ही। दुल्हा किसको कहना है, थीटा को। इसको कौन कहते हैं, कौन, ठीक ना। कौन है 60 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ ना कुछ डिग्री रहेगा, ठीक ना। लेकिन हम आपको याद कराना चाहते हैं कि हर बात को आप एकदम याद कर लीजिए, ठीक ना। तो दुल्हा यहां आ गया जी, तो बताइए लिखा हुआ पी या बी सही है। अगर आप कह रहे हैं कि सही है तो आप गड़बड़ हो गया, सही नहीं है सर। जो दुल्हा के बगल में रहता है उसको बउआ कहते हैं, यानी बी कहते हैं, और दुल्हा के सामने वाला को पी कहते हैं। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम चका चक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर एकदम चलते हैं, मजा आने वाला है एकदम। चलिए सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, कैसे इसको हम डील करेंगे, तब ना मजा आया। कितना देर से हम सीखे तो क्या फायदा हुआ उसको सीखने से। चलिए हम आपको बताए थे कि एक लड़का का नाम जो है साइन पड़ा था। क्या पड़ा था जी, साइन। तो साइन थीटा, साइन काहे पड़ा था, क्योंकि पेन लिया था हाथ में, पी बटा एच, पी बटा एच। एक लड़का के नाम पड़ा था कॉस। तो कॉस थीटा काहे नाम पड़ा था जी, कहे कि बॉल लिया था हाथ में। अगर ये नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो जाके देखिए, पार्ट 1 और 2 3 है, बात समझिए ना। तब भी देखिए मजा आएगा। तो कॉस थीटा नाम पड़ा था क्योंकि बॉल लिया था हाथ में सर, तो बी बटा एच। और टैन नाम पड़ा था लड़किया की, लड़की है टैन थीटा,
तो क्या चीज ली थी हाथ में? शीशा। शीशा को रासायनिक सूत्र पीबी होता है, पीबी। पीबी रासायनिक नाम है शीशा का, पीबी। तो पी बटा बी, पी बटा बी, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आपको बताए थे कि साइन के भाई जो है जी, साइन के भाई का नाम है कौशिक थीटा। क्या नाम है जी? कौशिक थीटा। अब भाई हमेशा उल्टा काम करता है, नहीं करता है तो करना शुरू कर दो। मेरा भाई सर उल्टा काम नहीं करता है सर, नहीं करता है तो हम नहीं जानते हैं, जैसे बता रहे हो उसे दिमाग में रखो। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। तो भाई हमेशा उल्टा करता है काम, तो साइन थीटा के भाई कौशिक थीटा उल्टा करेगा तो एच बटा पी हो जाएगा। क्लियर है? ओकर बाद एकर भाई के नाम है जी सेक थीटा, कॉस के भाई के सेक थीटा, एकर हो जाएगा क्या? एच बटा बी। आ कॉट के बहन ही हुई थी, दोनों बहन है, टेन के बहन कॉट है, तो कॉट थीटा बी बटा पी। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, गर्दा गर्दा उड़ेगा। 2 नंबरीवा 3 नंबरीवा 5 नंबरीवा जो रहो सब धुआं धुआं उड़ा देंगे हम। खाली आप मुझे साथ दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दिलाऊंगा। बात समझ में नहीं जी? तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दिलाऊंगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको हम बताए थे ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर बताए थे, बताइए याद किए हैं कि नहीं किए हैं? तो किए हैं तो बताइए 3 के बाद क्या लिखें? तो पहला ट्रिपलेट है 3 इकाई 3 है, एक जोड़ देना है, 1 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तो 3 इकाई 3 है, 1 4 और बाद वाला 5। दूसरा ट्रिपलेट आपको बताए थे, बड़ा बड़ा लिख देते हैं जी, कुछ कुछ होते हैं कि दिखाई नहीं देता है सर, क्वालिटी बढ़ाइए ना सर, हम क्या करें सर, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कैमरा लेंगे तो वही आपका दुख दूर हो सकता है, कैमरा लगे पैसे नहीं है, गरीब आदमी है तो क्या करें बताइए आप। आपका हम जितना बन रहा है सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब उतना हम 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाए कि कैमरा हम ठोक दे तुरंत भर में 100 को सब्सक्राइबर पर? बताइए, जहां रहेगा पैसा लगाने को वहां हम लगा देंगे, लेकिन यहाँ कैसे लगाए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना। कोशिश कीजिए कि एकदम क्वालिटी बढ़ा कर देखें, एकदम सब चकाचक नजर आता है। हम लोग मोबाइल में देखते हैं बैठ के कि किसी बच्चा को किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं ना हो रहा होगा, ठीक ना, तो अब वीडियो अपलोड करते हैं, समझ गए। तो अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरा गलती नहीं है, आपकी आंख की भी गलती नहीं है, मोबाइल की क्वालिटी की गलती है। क्वालिटी बढ़ाइए ना, एकदम चकाचक दिखाई देगा, समझ गए। क्वालिटी बढ़ाकर देखिए। अगर यूट्यूब पर क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है तो वीडमेट ऐप है उस पर जाके क्वालिटी बढ़ाइए। अब प्ले स्टोर से कीजिएगा तो नहीं वीडमेट आता है, वो सब बेकार रहता है। क्रोम ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर पर जाकर वीडमेट को डाउनलोड करके वहां देखिए, एकदम जितना चाहिएगा उतना बढ़ेगा। नॉर्मल मोबाइल का 1080 तक बढ़ता है, न तो 160 तक भी जाता है, एकदम चकचक दिखाई देगा। बात समझे कि नहीं समझिए? चलिए, और ईयरफोन लगा कर देखिए, अगर आवाज कम जा रहा है तो आवाजों के लिए भाई हम जो था दम लगा दिए हैं, एक और रह गया है, माइक ले लेंगे, यहाँ बड़ा चकाचक दिखाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर हम यहाँ लिख देते हैं जी। पहला था 3, 1 से गुना करके 1 जोड़ दो, 3 इकाई 3 1 4 बाद वाला 5। दूसरा ट्रिपलेट नंबर 5, विषम संख्या शुरू करना है ऑड नंबर से, तो 5 दूसरा है, तो 2 से गुना करके 2 जोड़ दो, 5 10 2 12 और बाद लिख दो 13 बाद वाला। तीसरा नंबर विषम संख्या 5 के बाद 7 है, ऑड नंबर 7 है, तो तीसरा लिया 3 से गुना करके 3 जोड़ दो, तो 7 21 3 24 बाद वाला 25। फिर चौथा ट्रिपलेट लेना है, तो 9 से विषम संख्या 9 है, तो 9 चौका 36,000 40 बाद वाला 41। ये को याद रखना है, सम संख्या वाला 8 से शुरू होता है। 8 वाला को जो है सर, तो 8 को दुगना कर दो और आगे पीछे लिख दो, तो 8 दूनी 16 के पहले कौन है, तो 16 के पहले 15 है सर, अब बाद कौन है 16 के दुगना से आगे पीछे वाला, तो 17 है सर, तो 8 15 17 ट्रिपलेट है सर। ये ट्रिपलेट क्या होता है सर? ट्रिपलेट वैसा साइड है जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चाप से बनाते ना हैं, स्टोमन बॉक्स होगा ना, उससे बनाइएगा ना, तो 3 4 5 से अगर आप ट्रायंगल बनाए हैं साइड लेकर, तो गारंटी के साथ राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। ये सब उसी का है। और इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट नंबर ही देगा, मतलब उससे भी समकोण त्रिभुज ही बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अगर इसमें हम 3 से गुना किए, 3 3 9 6 3 12 5 3 15, मतलब सेम नंबर से गुना करने पर सभी में सेम नंबर से गुणा करने पर जो बनेगा वो ट्रिपलेट नंबर ही बनेगा। ट्रिपलेट नंबर के मतलब होता है वैसा नंबर जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
पक्का समझ में आया होगा। तो ये याद कर लीजिए, गर्दा गर्दा उड़ेगा। चलिए अब हम लोग के एकदम पूरा व्यवस्था हो गया, गोली बंदूक एकदम सरिया लिया, बॉर्डर पर चढ़ गए, अब पाकिस्तान के एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे, खाली आप साथ दीजिए, ठीक ना। अपना दुश्मन देश तो पाकिस्तान आता है ना भाई, जब तब देखते हैं बम गिरा देता है, किसी से हमको दुश्मनी है नहीं, समझिए। लेकिन बताइए कि ये जो बम गिरा देते हैं ठीक बात है? इसलिए सब मिलजुल के रहिए भाई, ठीक है आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना कर रहे हैं, किसी के दुख पहुंचाने से क्या होने वाला है। चलिए चलिए वो अलग मैटर है, हम लोग के अलग मैटर है, मैटर बदलिए, इधर आइए, ठीक ना। तो कहने का मतलब है जी कि क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा बराबर व्हाट। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव की तरह भी बनाएंगे और 2 नंबर वाला बनता है उस तरह से भी बताएंगे। जैसी कहे इस तरह से तुमको क्या करना है जी, सोल्यूशन। ऊपरला को आपको पता है कि साइन थीटा बराबर दिया है, कितना दिया है, 3/5। तो इसको हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होता है जी, P/H। नहीं जानते हैं जी, बताइए आप। साइन थीटा और 3/5 दिया, इसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, P/H लिख दिए। अब बताइए ऊपरला ऊपरला के बराबर होगा, यानी कि P बराबर 3 नहीं कर सकते हैं, H बराबर 5, P बराबर 3 या H बराबर 5। और जब H 5 है तो देखिए ट्रिपलेट 5 और 3, तब एगो क्या होगा 4, 3 4 5 होता है। जब H बड़का, देखिए बड़का एकदम मिलना चाहिए, छोटका कोई रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बड़का अगर H 5 है, अब बाकी एगो नंबर इसी में से दोनों में से कोई है तो पक्का इसी पर लगेगा। अगर यही रहता H के यहाँ पर 4, H के यहाँ पर 4 रहता, 3 रहता तो ये नहीं लगता, क्योंकि ट्रिपलेट में H बड़का रहना चाहिए तब ट्रिपलेट सेट होगा। P या B कोई रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि H उसका क्या होना चाहिए, सबसे बड़का होना चाहिए। अगर P या B दोनों में से दिया है तो H ही वाला रहेगा, लेकिन H अगर ये दोनों में से कोई दे दिया, H के जहां पर ये दोनों में से कोई है, 24 दे रहा है तो ट्रिपलेट नहीं रहेगा, तब उसको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं, तो वो भी बताएंगे, थोड़ा सबर कीजिए। अब बताइए P बराबर हो गया कितना 3 और H बराबर कितना हो गया 5। अब पूछा है cos थीटा, तो cos थीटा पूछा है तो पहले उसके लिए चाहिए B। देखिए इसका फॉर्मूला कहता है B/H, अब B पते नहीं तो कैसे निकालेंगे, तो B बराबर सर क्या होगा सर, तो आप ही बताइए। 3 4 5 रिप्लेस होता है कि नहीं, 3 4 5, यानी B क्या होगा 4, B ना निकाल ले, 4 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो P बराबर 3, H बराबर 5 और B बराबर 4। कैसे आया सर, ट्रिपलेट से 3 4 5, एकदम याद करिए, तुरंत बन देगा, सेकंड में बनेगा। हम समझा रहे हैं तो ना टाइम लग रहा है जी, तो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखेंगे 3 है 5 है सर, तो B 4 होगा सर, 4/5 आंसर। cos थीटा क्या फॉर्मूला है, B/H। अब B के यहाँ पर कितना रखेंगे 4, और H के यहाँ पर कितना रखेंगे 5। एकदम मजा आ गया, ये वाला जो ऑप्शन में रहेगा ABCD में से मार दीजिए आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया तो वीडियो खत्म होने के बाद जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, उससे तो पता चलता है जी, कुछ कुछ स्टूडेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि सब सब नहीं करते हैं। जो समझदार व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो करते हैं कि कैसा वीडियो लगा, जैसा लगेगा वैसा बताइएगा, तो दमाओ एनर्जी के साथ काम किया जाएगा ना। खराब कहिएगा तो एनर्जी कम होने वाला नहीं है, तैयो एनर्जी बढ़ेगा। अब बढ़िया कहिएगा तैयो बढ़ेगा, मतलब बढ़ना एनर्जी तय है भाई। अपना एनर्जी बढ़ाओ, इधर दम पूरा फुल पावर में एकदम आए हैं। अब हर दिन वीडियो डलाएगा, चाहे जे हो जाए, उलट से पलट हो जाए, उससे मतलब नहीं है। वीडियो आपका रुकेगा नहीं, संडे हो या मंडे, हर दिन जाएगा। मैं सुना संडे सर, ट्यूजडे सर, कुछ नहीं सर, वीडियो रेगुलर जाएगा सर। आपका टोटल सिलेबस मैथ का 15 दिन पहले इन कर देंगे, समझ लीजिए। मतलब कि फरवरी 1 फरवरी तक आपका एकदम पूरा एकदम फाड़ के रख देंगे मैथ के हर चैप्टर को। फाड़ के रख देंगे मैंने एकदम समझा देंगे, इन की बुक से फाड़ के देंगे। गजब सोचते हैं यार आप लोग। देखिए इधर क्लियर हो गया, ये मजा आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब बहुत सारा स्टूडेंट है ना कि हम निकालेंगे ना तो अपने कॉपियों में इसी तरह कर देगा, अरे भाई हम इतना लिखेंगे बार बार तो टाइम नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम इसको डिलीट करें। आप जैसे लिख लिए ना इतना, तो इसे लिख ले रहे दीजिए, लिख लिए है तो, नहीं लिखने तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर जाएगा तो वहां भी मिल जाएगा। हाँ, तुम वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, वो अच्छी बात है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपका मर्जी जो कीजिए। लेकिन आप हम इसको मिटा दिए, तो आप मत मिटा दीजिए, हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, बार बार लिखने का टाइम लगेगा, इसीलिए अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं।
यहां से हम कर दिए कि यहाँ 4 है, यहाँ क्या कर दिए 4। अब साइन थीटा बराबर 3/4 है, बताओ कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में भी आएगा, एकदम सेम एज प्रश्न रहता है, प्रीवियस ईयर जाके देखिएगा, पक्का एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप यहां से क्लियर कर लिए, समझ लीजिए 4-5 नंबर के कंप्लीट हो गया, एक वीडियो में 5 नंबर कंप्लीट हो रहा है, तो भाई क्या दिक्कत है। 10 वीडियो में 50 नंबर क्लियर हो जाएगा तो 10 दिन नहीं टाइम देगा तो मत दो, हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारा प्रयास हो रहा है हम कर रहे हैं, बाकी आपका मर्जी। तो आप बताइए यहाँ साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपका जवाब होना चाहिए कि सर साइन थीटा। सर लिखिए पहले साइन थीटा बराबर 3/4। और सर एक फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है सर पी अब बटा एच। तो बताइए पी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपरला ऊपरला के बराबर होगा तो 3 और नीचे वाला नीचे के बराबर होगा तो 4। बोलिए कोई दिक्कत है। अब सर 3 और 4 कह दिए सर, तो बी रह गया सर, बी बराबर कितना हो जाएगा सर 5 सर। अब जो लड़का 5 लिख दिया तो बोरा में घुस दिया, 5 कैसे होगा, क्योंकि अभी हम बताए थे कि एच हमेशा बड़ा होता है, एच हमेशा बड़ा होता है। अगर हम बी को 5 कह देंगे तो मामला गड़बड़ हो गया, एच आपका छोटा हो गया, 4 है, अब बी आपका 5 हो गया तो ये नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब सर क्या करे सर, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बी बराबर फार्मूला हम बताए थे, नहीं बताए थे, बताए हैं पिछला वीडियो में बताया है, जाके देख लीजिएगा। और नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ से काम कीजिए, आपको जैसे मन हो वैसे कीजिए। देखिए पहला नंबर एच निकाला रहेगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं याद है जाके पिछला वीडियो देखिए, वहां हम अच्छा से बता दिए हैं। पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उम्मीद है कि पक्का समझ में आया होगा। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। सर कैसे बना नहीं बना वो सब पिछला वीडियो में बतवल है, वहां देख लीजिएगा, ठीक ना। जो नहीं देखे हैं ये वाला फार्मूला एकदम याद रखिए, इस पर काम करेंगे हम लोग को। ये फार्मूला लगाना होगा बी बराबर रूट अंडर क्या लगाना होगा जी एच, देखिए बी बड़ा तो बड़का में से छोटका घटाते हैं यानी पी स्क्वायर घटा देंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप ही बताइए कि एच के यहाँ पर कितना रख दें, कितना रखें, तो एच के यहाँ पर सर 4 रखिए सर, तो 4 के स्क्वायर और माइनस पी के यहाँ पर कितना रखेंगे जी 3, तो पी पर स्क्वायर है तो 3 पर भी स्क्वायर होगा। और स्क्वायर के मतलब होता है 2 बार जोड़ना नहीं है, 2 बार घटाना है वो भी नहीं, 2 बार गुना करना है। तो चचौक 16 मतलब यहाँ हो जाएगा 16 और माइनस 3 के स्क्वायर। आप बताइए 3 के स्क्वायर 3 गुना 3 माने कितना हो जाएगा 9, और घटा देंगे तब बचेगा 9 7 16। अब बताइए 7 रूट से बाहर निकलेगा नहीं सर, रूट से बाहर कैसे निकलता है सर, तो 2 गो उसका फैक्टर 2 गो एकदम सेम रहे, एक जैसा 2 गो फैक्टर रहे तो एक बाहर निकल जाता है। फैक्टर माने गुणनखंड होता है। अगर ये अच्छा से नहीं समझ में आता है तो समझ लीजिए कि आपको हम एक वीडियो डाल रहे हैं, ठीक ना, बेस का, बेस का वीडियो प्ले लिस्ट बेस का अलग कर देंगे, और वहां जाके देखिए उसका कोई लेवल नहीं है कि किस लेवल के है सर, उसका लेवल ए 0 से हीरो, समझे कि नहीं। आप कोई भी क्लास में है बेस का वीडियो आप देख लीजिए, चकाचक हो जाएगा, कंपटीशन तक के लेकर देख सकता है, समझ गए ना। जिसको मैथ से डर लगता है वो देख सकता है, आज ये तेज है वो मत देखिए, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा जरूर होगा, जाके देखिएगा। आपका मर्जी, देखिए चाहे मत देखिए। तो b बराबर हो गया √7, उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम b की व्यवस्था क्यों किए सर, अब सवाल उठ गया कि सर b काहे निकाल रहे हैं, बहुत तरह के मन में हो गया सर b काहे, हमरा तो पूछा था कॉस थीटा। अब बताओ जी किसी की शादी है अब मौरी लेके आ रहा है, अब कोई कह दिया कि मौरी का है, भाई ओकर भाई के शादी है तो मौरी लेके नहीं आएगा, शादी के लिए मौरी चाहिए ना जी। उसी तरह से कॉस थीटा का फार्मूला कहता है b बटा एच, अब b हमको पते नहीं तो बैठाएंगे कहां से, तो इसीलिए पहले हम b की व्यवस्था की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब b की व्यवस्था करने का जो फार्मूला है उस पर दिया हुआ वैल्यू को रख दिए, √7 निकल गया। और यह निकाल दीजिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया b बटा एच। अब b के यहाँ पर रखेंगे 3 की 4, आप सोच रहे होंगे 3 तो बोरा में चल जाएगा, फिर आप देखिए यहाँ √7 b बराबर, सर इतना दूर है सर, दूर से मतलब b भी लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये b बराबर √7 आया है तो यहाँ ऊपर रख देंगे, चाहे इन्हें रखे चाहे यहाँ रख दीजिए √7। एच के यहाँ पर कितना रखेंगे 4, एकदम मजा आ गया, पक्का समझ में आया होगा। अगर इधर कट रहा है वीडियो तो देखिए इधर रख देते हैं, पता नहीं अब कट रहा है क्या हो रहा है, हमको तो अंदाज पर चलते हैं हम लोग। तो b बराबर रख देंगे √7, ऊपर √7 नीचे रख देंगे √4 रख देंगे,
काम खत्म। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है तो बताइए। दूसरा क्वेश्चन इस पर ले है। अब आप यहां देख रही है कि ट्रिपलेट रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, इतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर ट्रिपलेट नहीं है तब तो भाई बी निकाले पड़ेगा, जो पूछेगा वो निकाले पड़ेगा। चलिए कुछ और नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं, मजा आने वाला है एकदम। मजा एकदम आएगा, खाली आप जो है एकदम अच्छा से पढ़िए मन लगा के। क्वेश्चन है जी, यदि कॉट थीटा, यदि थ्री कॉट थीटा बराबर 4, थ्री कॉट थीटा बराबर क्या दे दिया जी 4, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? आप सेक पूछे, टैन पूछे, कुछ भी पूछे, सब बता सकते हैं आप। लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटे होना चाहिए, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा होना चाहिए। अल्फा के सिंबल ऐसे होता है, बीटा के सिंबल ऐसे होता है, गामा के सिंबल ऐसे होता है, फाई के सिंबल ऐसे होता है। तो ये सब सिंबल आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कुछ सिंबल है, डिनोट किया जाता है इससे, बात समझिए ना। तो आपको 3 cot थीटा 4 है, अब पूछ रहा है सेक थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो आपको पहले जो दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए। दिया हुआ है सर 3 cot थीटा बराबर 4। इस तरह से दे रहे तो सबसे पहले जो फंक्शन इधर रहेगा, फंक्शन 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये फंक्शन कहलाता है। तो ये फंक्शन है उसको अकेले कीजिए। अकेले कैसे होगा सर? एक तो बगलवा में कौन लिखल है 3, तो 3 लिखल ऊपर भगा दो, ऊपर किसका? घर के ऊपर। अरे भाई बराबर के ऊपर ले जा रहा है, वो कहते ऊपर ढेर के नहीं समझ में आता है कि सर ऊपर मकानमा के ऊपर हम अपन कहा कर दी सर। अरे भाई मकान के ऊपर नहीं करना है, कि बराबर के उस साइड लेके चल जाना, वो कहते ऊपर चल गया। अब बताइए बीच में कोई चीज नहीं रहता है तो गुना रहता है, तो जिसको छोड़ के जा रहा है 3 वो बीच में गुना है, और गुना रहे तब बटा में ढेर के सर ये आगे प्लस में है सर। भाई प्लस के लिए कब पूरा उठा के ले जाते ऊपर तब, लेकिन जिसको छोड़ के जा रहा है उसमें गुना के रिलेशन है, इसका अपना चिन्ह प्लस है तो बड़ा है प्लस की गुना। तो आपका जवाब होना चाहिए गुना बड़ा है सर, तो पहले गुना के रिलेशन लेंगे, तो गुना में रहे तो बराबर के उस साइड डिवाइड में जाता है। क्यों जाता है वो रीजन बेस में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप एकदम दिमाग में रखिए कि गुना में है डिवाइड में जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा 4/3। अब बताओ जी, अभी ना फॉर्मूला लिखना सिखाए थे जी, पी बटा एच, सही हो गया। अरे भाई यहाँ कॉट थीटा है और लिख देंगे हम पी बटा एच साइन थीटा वाला, पेन हाथ में है। कॉट के फार्मूला किससे बना है? टैन से ना। तो टैन वाला बताए थे ना, शीशा, शीशा का रासायनिक सूत्र पी भी होता है, पी बटा बी है तो उलट दीजिए, बी बटा पी हो जाएगा। देखे की जरूरत पड़ेगा, तो हम आपको दिए हैं कि नहीं याद है तो आप देख लीजिए, एकदम पूरा दिमाग में फार्मूला रहना चाहिए, तब मजा आएगा बनाने में। तो यहाँ जो है बी बटा क्या हो जाएगा पी। अब बी ऊपरला के बराबर होता है, बी बटा 4 हो गया, अब पी बराबर 3 हो गया। बोलिए बी बराबर 4 और पी बराबर 3, तो एच बराबर क्या होगा? तेरह में से बड़का कोई नहीं है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 इसको लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं। देखिए 3 4 5 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एच के फार्मूला पर निकालने की जरूरत नहीं है, निकालिएगा तो 5 ही आएगा। अब बस इसके फार्मूला पर बैठा दीजिए। बताइए बी के यहाँ पर कितना रख देंगे? यहाँ नहीं निकालना है भाई, निकालना किसका है? सेक का। तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। एच हम क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ फार्मूला में एच है, तो एच के यहाँ पर कितना बैठाएंगे जी 5, अब बी के यहाँ पर कितना बैठा दे जी 4, हो गया 5/4 आंसर। बोलिए बड़ी भार पड़ा एकदम, 1 सेकंड में बना दीजिएगा, ये लिखे की जरूरत पड़ेगा, आप ऐसे देख लीजिएगा इधर गया बी है सर, पी है तो एच 5 होगा सर। एच जो नंबर हम लिखेंगे एच बड़ा है तो लिखा हुआ सही है, अगर एच इस समय दोनों से छोटा हो गया तो गया। एच पर ध्यान देना है कि ये दोनों से बड़ा है कि नहीं, तब ट्रिपलेट सही लगा है। लेकिन पिछला क्वेश्चन में एच छोटा हो जा रहा था, मतलब कि आपको फार्मूला से निकाले पड़ेगा एच को, मतलब वो जो आप कर रहे हैं वो गलत है, समझे ना। लेकिन यहाँ अगर फार्मूला से निकालिएगा तो यही निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कहता है यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो cos थीटा बराबर व्हाट? कुछ भी पूछ सकता है, cos से cot cos से कुछ भी पूछ सकता है, आप सब का जवाब दे सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए एकदम अच्छा से। tan थीटा क्या बताया जी 1। हम लोग जानते हैं
कि इसका फॉर्मूला सर नीचे है नहीं सर, नहीं है सर तो 1 छिपा हुआ रहता है सर, इसको बटा में अपन मान 1 दे सकते हैं। अब tan थीटा को अकेले नहीं, अकेले करल है, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए p बटा b, फॉर्मूला लिख दे p बटा b, तब p बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर भी हो जाएगा 1। तो h कहां से लाएंगे, ऐसा ट्रिपलेट तो है ही नहीं है, तब फॉर्मूला दे रहे हैं भाई, फॉर्मूला h के लगाओ ना, क्या होता है h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगा दिए। अब p के यहाँ पर कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, b के यहाँ पर भी रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर। अब बताओ जी 1 + 1 बराबर 2, √2 हो गया। सर h क्यों निकाले सर, cos थीटा के फॉर्मूला b बटा h है, h पता नहीं रहेगा तो कैसे रखेंगे, तो इसीलिए h के फॉर्मूला लगाए हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब जब h निकल गया तो जो पूछ रहा है वहां रख दीजिए, cos थीटा पूछा है b बटा h, तब b के यहाँ पर कितना रखेंगे 1, h के यहाँ पर कितना निकालें √2 आंसर। उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा, समझे ना। तो बाकी अगर इतना थ्योरी समझ में आ गया तो इसका पर हम जो है HW क्वेश्चन लिख के दे देंगे, और आप लोग उम्मीद है कि एकदम अच्छा से बना के लेके आइएगा, ठीक ना। अब बाकी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो वहां क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो इस पर HW जो है एकदम सेम क्वेश्चन इसी तरह के रहेगा, अगर अलग रहेगा तो क्या दिक्कत है, उसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन डिस्कशन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 4 में टाइप 1 का कंप्लीट। टोटल 3-4 टाइप के जो है आपका ट्रिगो में क्वेश्चन है, बस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि एकदम वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए या करवा दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर थोड़ा सा कर दीजिए, मजा आ जाएगा। ओके बाय।